हेलो, स्वागत है आपका क्लास 11th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेट यू बच्चों, यू मीन्स होता है यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो u इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। और आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, यानी कि उसका नाम है ए। बी सेट आपका 2 4 6 8 और सी सेट आपके पास 3 4 5 6। तो बच्चों हमें फाइंड करना है, यानी जो ज्ञात करना है हमें, हमको पहला पार्ट दे रखा है ए डैश। तो ए डैश मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है हिंदी में पूरक, यानी कि ए का क्या पूरक होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ए का पूरक को हम, यानी कि ए के कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? ए डैश से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो ए डैश है, ए डैश इक्वल टू बच्चों, मैंने पहले भी इसका जब इंट्रोडक्शन वीडियो आपको दिया था, अपलोड किया था, तो ए डैश इक्वल टू लिखा था यू माइनस ए, यानी कि यू मीन्स होता है यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर ए कोई सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि जैसे आपको लग रहा होगा इसका जो शब्द ही है, इसका जो अर्थ है वही है पूरक मीन्स पूरा करना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई सेट अगर सब ए है तो उसका उसमें क्या ऐड करोगे कि वो पूरा हो जाए, यानी कि मैंने कहा उसमें ए डैश सपोज ऐड करते हैं। ठीक है, ए डैश को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट इसको ए सेट को पूरा कर रहा है, और पूरा करके क्या बना? पूरा मीन्स उसको क्या बना देगा? यूनिवर्सल सेट बना देगा भाई, क्योंकि सबसे बड़ा जो सेट थ्योरी में सबसे बड़ा सेट क्या मानते हैं हम? यूनिवर्सल सेट मानते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को सबसे बड़ा सेट माना जाता है। तो आपने ए सेट में क्या ऐड करोगे कि आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाए, यानी सार्वत्रिक सेट मिल जाए, सार्वत्रिक समुच्चय मिल जाए। तो हमने क्या बोला? ए डैश को क्या करो? ऐड करो। तो इससे ही बच्चों क्या होगा कि ए डैश इक्वल टू क्या होगा? अब ए डैश निकालने की बारी है कि ए डैश क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। ए डैश इक्वल टू होता है यू माइनस ए, तो जिससे कि ये फॉर्मूला आपके पास आया। तो बच्चों जैसे आपको पता है कि यू की वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 8 9 तक है, माइनस ए आपको ये दे रखा है। तो आपको बता रखा था ये पहले भी, जब मैंने आपको ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कराए थे, तो वहाँ पे भी बताया था कि आपको जब इस वाले सेट में से ये वाले सेट का आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिसके एलिमेंट है उसको डिटेक्ट कर लीजिए आप, यानी कि 1 2 3 4 को यहाँ से हटा लीजिए। तो जो बाकी बचा हुआ जो एलिमेंट है वही क्या कहलाएगा? आपका ए डैश कहलाएगा। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 5 6 7 8 9। आप 1 से 1 कैंसिल कर लो, चाहे 2 3 4 यहाँ से हटेंगे, तो आपके पास जो रिमाइंडर जो एलिमेंट है वो आपका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं बी डैश की। ये भी सेम है, बी डैश इक्वल टू होता है बच्चों यू माइनस, जैसे यहाँ पे यू माइनस ए लिखा था, यहाँ पे बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी लिखेंगे। यू आपके पास, ये आपके पास पूरा सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस बी आपको गिवन है 2 4 6 8। तो वही है कि 2 4 6 8 को क्या करेंगे बच्चों? समझ में आ रहा है कि 2 4 6 8 को हम क्या करेंगे? यहाँ से रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे, घटा देंगे, कुछ भी, या डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से डिलीट होंगे 2 4 6 8, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो 2 4 6 8 जब हटेंगे यहाँ से, तो आपके पास बचेगा 1 3 5 7 9। तो ये आपका बी डैश निकला। बच्चों यहाँ पे है थर्ड पार्ट है मेरे पास, ए यूनियन सी का डैश। क्या है बच्चों? ए यूनियन सी का। तो यहाँ पे ए यूनियन सी को निकालने के लिए, जैसे आपको पता है कि दो सेट का हम क्या करते हैं? यूनियन करते हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 आपको पता है ए की वैल्यू ये है, सी क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 3 4 5 6, 3 4 5 6 इनका यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि जो ए और सी सेट में जितने एलिमेंट है उनका एक समुच्चय, यानी उनका एक सेट। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। अगर जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 1 टाइम लिखा हुआ। 4 है, दोनों में तो हमने 1 टाइम लिखा है। तो दोनों के ही एलिमेंट से जो एक नया सेट बनता है वही क्या कहलाएगा? आपका ए यूनियन सी। तो बच्चों हमें ए यूनियन सी का डैश निकालना है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो हम क्या करेंगे? सेम करेंगे जैसे ए डैश के लिए क्या था यू माइनस ए, तो यहाँ पे भी क्या होगा? यू में से इसका घटा देंगे, ए यूनियन सी को घटा देंगे। तो यू आपको पता है गिवन है, अभी मैंने ए यूनियन सी ए निकाल रखा है, इसमें से घटा दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिटेक्ट कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए, तो आपके पास बचेंगे 7 8 9। तो चलिए बच्चों फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है कि हमें निकालना बच्चों ए डैश का होल डैश, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपके पास पता है कि ए डैश तो यू माइनस ए होता है, अभी मैं भी निकाल चुका हूँ मैं फर्स्ट पार्ट में। ए डैश इक्वल टू क्या आया था? 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9 आया, फिर उसका भी डैश निकालना है, यानी कि फिर इसको यू माइनस ए डैश करना पड़ेगा। समझ में बात आई? ए डैश आपका निकला ये, फिर इसका भी होल डैश करना है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना दोबारा। तो यू में से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे इसको निकालने के लिए क्या था? यू में से ए, तो इसका मतलब इसको निकालने के लिए क्या करें? यू माइनस ए डैश। तो यू आपके पास गिवन है, ए डैश आपके पास ये आ रखा है 5 6 7 8। तो आपके पास क्या बचेगा? 1 2 3 4। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी कि आपको
जो कुछ यहाँ पे सेट समूचे दिए हैं बच्चों, उनका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जैसे पहला है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में उसने दे रखा आपको x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर, यानी कि बोल रहा है कि एक सेट है x, मतलब उसके एलिमेंट x है और x क्या है एक्चुअली इवन नंबर से, ठीक है, और x बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, यानी कि नेचुरल नंबर मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, आपको पता है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, लेकिन उसमें से इवन यानी कि सम संख्याएं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब इसका जो मैं अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा बच्चों, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा 2 4 6, यानी इवन नंबर तो ये होते हैं 2 4 6 8 सो ऑन 12 14, आपको पता है। तो बोले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आपको पता है कि ए डैश निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअली ए डैश आप जब निकालोगे तो ए डैश मतलब क्या होगा, यू माइनस ए। तो यू तो क्या है, यू तो पूरा सेट कहा जाएगा ना नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ऐसे चलता रहेगा। यू तो पूरा सेट है उस, क्योंकि उसमें तो इवन भी है ऑड भी है, तो आपको तो इवन नंबर को हटा देना है यहाँ से, क्योंकि डिलीट तो ही होंगे, क्योंकि ए डैश का आपको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है आपको, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू माइनस ए। यानी कि अगर ए सम संख्याएं हैं यानी इवन नंबर्स है, तो इसको ए डैश क्या होगा, आपके विषम संख्या आएंगे यानी ऑड नंबर आएंगे, यानी कि इसमें से आप इस वाले सेट में से आप इनको घटा दीजिए, तो बचेगा क्या 1 3 5 7 ऐसे बचेगा। तो इसका मतलब वो क्या बचेगा, ये आपके पास क्या है, रोस्टर फॉर्म है, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा एक्स, तो जहाँ एक्स क्या है, ऑड नंबर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की बच्चों। यहाँ पे भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है एक सेट की, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ पे सेम इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे इवन नंबर था, यहाँ पे ऑड नंबर है। क्लियर। तो चलिए, और नंबर का मतलब बच्चों ये हुआ कि आपके पास सेट एक्चुअली ये 1 3 5 7 9 है ना, उसमें से मैंने इवन नंबर हटा दिए, जबकि यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर का है। तो ए डैश इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस ए। तो जब ऑड को सब्ट्रैक्ट करोगे पूरे में से, पूरे यूनिवर्सल सेट में से, तो आपके पास क्या बचेगा, इवन नंबर बचेंगे। तो यहाँ पे ए डैश इक्वल टू आएगा एक्स, इसको मैं फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर। समझ में। चलिए थर्ड की ओर बढ़ते हैं। एक्स एक सेट है आपके पास, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि धनात्मक गुणन किसके, तीन के क्या है, धनात्मक गुणन है। तो भाई धनात्मक गुणन का मतलब क्या होगा, यानी कि मल्टीपल, यानी 3 का पढ़ा पढ़ लीजिए, टेबल पढ़ लीजिए, तो क्या होगा, ए 3 6 9 12 ऐसे, फिर क्या होगा 15 18, है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें मल्टीपल कोई इतनी लिमिट नहीं दे रखी कहाँ तक। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या होगा, यू में से ए निकाल लेंगे आप, ठीक है। जबकि एक्स क्या है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6, उसमें से डिलीट कर लीजिए आप ए को, है ना। मतलब एक्स क्या, यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ए डैश निकाला, यू क्या होगा, यू क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपने ये नंबर निकाल दिए, ये वाले निकाल दे 3, तो आपके पास क्या बचेगा 1 2 4 5 7 8। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल, यानी कि इसका मतलब ये 3 के, अभी तक आपने देखा कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका मतलब 3 के मल्टीपल को आप हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब जो नंबर मिलेंगे जो 3 के गुणज नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। चलिए फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या है। तो अब अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 ऐसे चलता है अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर ही होते हैं। उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यू तो वही है 1 तो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो इसमें से आपने नेचुरल नंबर में से ये वाले नंबर क्या कर लिए, डिडक्ट कर लिए, तो आपको क्या मिलेंगे 1 4 6 8 9। तो ये वाला सेट आपको क्या दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। 4 6 8 9 ये क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो हम लिखेंगे एक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड, क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है तो 1 को हमने क्या अलग से लिख लिया कि एक्स इक्वल टू 1 है, और जो बाकी सेट आएगा वो कंपोजिट नंबर का आएगा बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पढ़िए इसको। इफ़ यू यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बच्चों। ए सेट आपके पास 2 4 6 8, बी सेट आपके पास 2 3 5 7, यानी कि उनके एलिमेंट आपको गिवन है। आपको वेरीफाई करना है, यानी एक तरफ से प्रूफ करना है कि फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए बच्चों, जब आपको प्रूफ करना होता है तो आपको LHS लिखना पड़ेगा। तो LHS यानी कि आपको ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी का डैश निकालिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे एलिमेंट, वो रिपीट ना करें, ठीक है। तो ए यूनियन बी का अगर आप 2 4 6 8 एंड 2 3 5 7 का यूनियन निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8 निकल आपको मिलेगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी, डैश नहीं यहाँ पे, क्या मिलेगा, ए यूनियन बी।
तो u आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस a यूनियन b आपके पास ये निकला, इसमें से आपको डिलीट करना है जैसे मैंने, तो आपको मिलेगा 1 9। इसी प्रकार से बच्चों आप RHS देखेंगे तो RHS में क्या है, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो पहले a कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए आप, तो a कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, u में से a को सब्ट्रैक्ट करने के, तो आपके पास क्या आ जाएगा, u भी आपके पास है a भी आपके पास है, तो आपके पास मिल जाएगा ये सेट मिल जाएगा। ऐसे आपके पास बी डैश आपको निकालना है तो u माइनस बी करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा ये वाला सेट। अब देखिए इसका इंटरसेक्शन हमने करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन जो एलिमेंट है a डैश और बी डैश के जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे इसमें, तो ये मिलेगा आपको 1 9। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी 1 9 आया और यहाँ पे भी 1 9 आया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने ये वेरीफाई किया। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड जो पार्ट है आप उसको खुद करना है आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ करना हमें एक वेन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके पास कुछ कंडीशंस दे रखी है, उनके लिए हमें ड्रॉ करना है। पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि हमें डायग्राम के थ्रू यानी वेन डायग्राम के थ्रू लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता है कि अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, और आपके पास दो सेट है ये वाले, सपोज इसका नाम है ए और इस सेट का नाम है आपका बी बच्चों, ठीक है। आपको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट उसमें आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा, सारे एलिमेंट बोला था मैंने, ये वाला, ये से हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो सेटेड कर लिया मैंने ए यूनियन बी बोल दिया। अब आपको पता है कि ए यूनियन बी का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से वो माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इस यूनिवर्सल सेट, तो ये है ना जो आपको रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ बहुत सारे एलिमेंट, उसमें से ये माइनस कर देना बच्चों आपको, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि अगर मैं ए डैश निकालता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, यू माइनस ए लिखता हूँ। तो इसका मतलब आपको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू में से क्या घटाना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, यू ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यू में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन आपने क्या करना है, माइनस करना है, यानी ये वाले पोर्शन के आपको एलिमेंट नहीं लिखने हैं। ये तो मैंने आपको क्या बताया, ये तो क्या है आपके पास ए यूनियन बी निकाला मैंने, ये वाला जो सेटेड आपको दिख रहा है। अब आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का डैश। तो इसका मतलब कैसे बन सकता है आपका, ये देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आपको इसके एलिमेंट नहीं लेना। सपोज ये ए सेट है, ये बी सेट है, आपको इसके एलिमेंट ना लेके जो बाहर का है वो वाले एलिमेंट लेने हैं, यानी कि ये वाले आपको एलिमेंट लेने हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि माइनस करना है ना, समझ में बात आई। यू में से आपको क्या करना है, ए यूनियन बी माइनस करना है, क्लियर। अब देखिए आप ए इंटरसेक्शन सेकंड पार्ट है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपके पास। तो सबसे पहले आपको ए डैश निकालना है। जैसे आपके पास कोई ये यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है यू, और दो इसके अंदर क्या है आपके पास, क्योंकि इंटरसेक्शन लिखा है तो थोड़ा इंटरसेक्शन वाला पार्ट दिखाऊंगा मैं। ए डैश का मतलब बच्चों होता है जो अभी भी सिखाया मैंने, यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करना, यानी पूरे जितना है उसमें से ये ए है और ये क्या है बी है, उसको सब्ट्रैक्ट करना। समझ में बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके एलिमेंट को हमने नहीं लेने हैं, बाकी जितना पोर्शन है वो उसके एलिमेंट को हम लेंगे। तो हम इसको क्या करूँगा, मैं ऐसे दिखा दूँगा इसको, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। हमने क्या करना है, एक एलिमेंट नहीं लेने, बाकी सब लेने हैं, ऐसा दिखा सकता हूँ। अब बच्चों क्या है इंटरसेक्शन, अभी रुक जाइए आप, पहले आप बी डैश निकाल लीजिए। बी डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस बी, यानी कि आपको बी के एलिमेंट नहीं लेने और बाकी सब लेने हैं, ठीक है। बी के एलिमेंट नहीं लेने, इसके बाद बाकी सब क्या होगा, ये होगा यहाँ तक। बी के एलिमेंट आपको नहीं छेड़ने हैं, बाकी सब लेने हैं। तो बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कहीं पे तो ये ऐसा वाला पोर्शन बन रखा है, मतलब जहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो आपका वो वाला ही कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन, क्या होता है कॉमन, यानी कि जो ए डैश और बी डैश के कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट मतलब जहाँ पे ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो यहाँ पे तो नहीं कर रही ना, यहाँ पे तो देखो ए सेट को नहीं कर रही है, बी को भी नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पे बाहर देखेंगे आप तो आपको ऐसे वाला साइन मिलेगा। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है बच्चों वही क्या कहलाएगा, आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कहलाएगा, ठीक है।
अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझना पड़ेगा आपको कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट तो आप बाद में निकालेंगे, पहले आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। आपको पता है कि ए और बी के जितने एलिमेंट है उनका कॉमन जो एलिमेंट है वो उनको हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला आपका पोर्शन क्या होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसे क्या बोल रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन होता है। अब ये वाला ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन आपको ए इंटरसेक्शन बी ना निकाल के ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब जो आपको निकालना क्या है, यूनिवर्सल सेट में से, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है, यूनिवर्सल सेट में से बच्चों आपको, लेकिन आपको बच्चों क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए उसको कैसे करते हैं। आपके पास ये दो सेट है, इसका मतलब आपको ये वाले एलिमेंट नहीं लेने हैं क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसका मतलब आपको कौन से एलिमेंट लेने, सपोज ये सेट ए है और बी है, तो आपको कौन से एलिमेंट ले लेने, ये वाले एलिमेंट ले लेने जो मैं शेडेड कर रहा हूँ ब्लैक स्केच से। ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला पोर्शन बच्चों आपका जो निकला, ये क्या कहलाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ ये वाला पोर्शन को छोड़ के। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पार्ट है आपके पास, फोर्थ पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बच्चों क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था वैसे मैं यहाँ पे भी करूँगा। देखो ये आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सेट है। ये एक सेट आपके पास सपोज ए है, ये क्या आपके पास बी है, ये आपका ए, ये आपका बी। अब आपको ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब क्या होता है बच्चा, यू में से ए, यानी कि पूरे सेट में से, यूनिवर्सल सेट में ए को क्या करना आपने, कम कर देना है। तो देखो मैं कम कर देता हूँ, यानी उसके एलिमेंट नहीं लेने हमने, ए के एलिमेंट नहीं लेने। तो क्या नहीं लेंगे आप, ए के एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट नहीं लोगे तो आपके पास जो बचेगा वही होगा, ऐसा आएगा ना बच्चों, ऐसा आप करेंगे। ठीक है, और बी डैश का मतलब होता है यू माइनस बी, यानी कि आपको बी के एलिमेंट नहीं लेने। तो बी के एलिमेंट नहीं लेना मतलब इस वाले के एलिमेंट नहीं लेने, ध्यान देना, बाकी सब लेने। तो यूँ कर लीजिए आप, बी के एलिमेंट नहीं लेने आपने। तो देखिए यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिला, यहाँ पे आपने क्या करना है, यूनियन होने के कारण, यहाँ पे क्या है, यूनियन होने के कारण आपको क्या करना है बच्चों, कि जो डबल है, यानी कि जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रखी है आपकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन, वो वाला पोर्शन भी लेना है। और जो ये यहाँ पे सिंगल भी आ रखा है, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी सेट के सारे एलिमेंट, हाँ उन एलिमेंट को आप एक ही बार लिखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे ये जहाँ पे ये आपको लग रहा है जहाँ पे हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन कट कर रही है वो रिपीटेड है, वो वाला पोर्शन क्या रिपीटेड, तो आप उसको वन टाइम करोगे। यहाँ पे देखो वन टाइम है, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है। देखो यहाँ पे कोई भी सेट नहीं बना है, तो ये इसका ए डैश यूनियन बी डैश का आपको जो आपका वेन डायग्राम बना बच्चों इस तरह से बनेगा। होप कि आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।